बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपकी दरसी किताब की नज़म नंबर 27, जिसका उन्वान है सीता जी की गिरिया व ज़ारी। गिरिया व ज़ारी का मतलब होता है रोना, चीखना, पीटना। सीता जी का रोना, दहाड़े मार कर रोना, गम जताना। इसके सबसे पहले शायर का तारुफ देख लेते हैं। इस नज़्म के शायर का नाम सुरूर जहान आबादी है और इनकी पैदाइश दिसंबर महीने ईस्वी सन 1873 दिसंबर महीने में जहानाबाद में हुई और वफ़ात 3 दिसंबर ईस्वी सन 1910 जहानाबाद। दुर्गा शाह नाम, सुरूर तखल्लुस, वालिद का नाम हकीम प्यारेलाल था। सुरूर की इब्तदाई तालीम जहानाबाद के तहसीली स्कूल में हुई। वहीं से उन्होंने उर्दू मिडल का इम्तिहान पास किया। उसके बाद सैयद करामत अली हुसैन बिहार से फ़ारसी की तालीम हासिल की। शेर व सुखन का शौक़ भी उसी वक्त से पैदा हुआ और बिहारी से मशहूर सुखन करने लगे। ईस्वी सन 1899 में सुरूर का कलाम अदबी रसालों में शाये होकर मकबूल होने लगा। अदीब और मग़ज़न जैसे रसालों में सुरूर का कलाम एहतमाम से छपता था। सुरूर के यहाँ नज़्मों का ज़ख़ीरा गज़लियात के मुकाबले में ज़्यादा है। उन्होंने ज़िंदगी के गुनागो मसाइल से कलाम में नुदरत व तनु पैदा करने की कामयाब कोशिश की है। शायरी मुबालगा से पाक और ज़िंदगी के रोज़मर्रा के वाक़यात से आरास्ता है। ये मुसन्निफ़ का शायर का तारुफ था। आइए अब नज़म देखते हैं कि हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। नाजुक है मेरा शीशे दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। रातें न कट सकेगी अकेले फिराक में, कड़िया वो जिसने झेली हो झेले फराक में। किस्मत ने जब बाप के घर से किया जुदा, स्वामी मुझे न तुमने नज़र से किया जुदा। पुतली की तरह आँखों में शामो सहर रही, पहलू में बन के सब्र शकीब जिगर रही। दुख आज तक सहा न गमे रोज़गार का, मुझ पर करम रहा सितमे रोज़गार का। सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाओगी, मैं मर मिटूँगी दुख जो ये दम भर उठाओगी। हमरा बन के नाथ मेरी रूह जाएगी, साये की तरह साथ मेरी रूह जाएगी। मुझसे शबे फराक में तड़पा न जाएगा, रोज़े सियाह हिज्र का देखा न जाएगा। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके जीता गरीब को, ना जीता गरीब को। माना कि दश्त में गमे व आलाम है बहुत, माना कि दश्तों में गम व आलाम है बहुत। बनवासियों को दुख सहर शाम है बहुत। ईज़ा अगर से आबला पाई की है कड़ी, दोज़ख से बढ़ के आग जुदाई की है कड़ी। ये आग वो है जो दिले मुस्तरब को फूंक कर, बुझती है आरज़ू के भरे घर को फूंक कर। वाबस्ता तुमसे है सारे जहाँ की ऐश, रंजे फिराक दूँ जो तुम्हें तो कहाँ के ऐश। तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए, फिरदौस भी है आह जहन्नम मेरे लिए। तो ये जो नज़म है सीता जी की गिरिया व ज़ारी, इसमें सीता जी की गिरिया व ज़ारी जो नज़म सुरूर जहान की तहरीर करता है। और इस नज़म में शायर ने रामचंद्र जी के वनवास की मंजरकशी पेश की है। जब उनको 14 बरस का वनवास हुआ, 14 साल के लिए जंगल में वन में जाने का उनको वनवास हुआ, तो वो उसकी मंजरकशी पूरी यहाँ पेश की गई है कि उनकी जो माता थी कैकेयी, उसने अपने सगे बेटे दशरथ को राजगद्दी दी और
राम को 14 बरस का वनवास यानी जंगल में 14 साल रहने की सज़ा दी। तब सीता जी ने सुना तो एकदम ही गमगीन हो गई और रोना शुरू कर दिया। तो उस मंजर कशी को यहाँ बहुत ही अच्छे अंदाज में शायर ने पेश किया है। तो देखते हैं कि पहला शेर है कि हमरा अपने बन के मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरण के हो साथ ले चलो, नाजुक है मेरा शीशे दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। तो सीता जी राम से कह रही है कि ए मेरे नाथ, मुझे अपने हमरा मेरे तुम्हारे साथ ले चलो, मैं तुम्हारे चरणों की तुम्हारे कदमों की रेखा हूँ और मुझे साथ ले चलो। और मेरा जो दिल है वो शीशे की तरह नाजुक है, वो टूट जाए। जब जैसे ही तुम्हारा साथ छूटेगा तो मेरा शीशे दिल नाजुक दिल शीशे की तरह ये टूट जाएगा। रातें न कट सकेगी अकेले फिराक में, और कड़िया वो जिसने झेली हो झेले फिराक में। यानी फिराक कहते हैं जुदाई को। तो सीता जी कह रही है कि तुम्हारे बगैर मेरी रातें भी, तुम्हारे से जुदा होकर मेरी रातें भी नहीं कट सकेंगी। और अगर कोई किसको आदत है जुदाई की रातें सहने का तो वो सहे, लेकिन मुझसे तुम्हारे बगैर एक रात भी मैं सह नहीं पाओगी और बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम्हारे जुदाई में। किस्मत ने जब से पाक बाप के घर से किया जुदा, स्वामी मुझे न तुमने नज़र से किया जुदा। इसमें कहती सीता जी कह रही है कि जब से मैं अपने बाप के घर से जुदा होकर आई हूँ तो स्वामी आपने मुझे अपनी नज़रों से कहीं भी जुदा नहीं किया है, अपनी नज़रों से एक पल के लिए भी मुझे नहीं हटाया है ना, दूर किया है। पुतली की तरह आँखों में शामों सहर रही, पहलू में बन के सब्र वो शकीब जिगर रही। तो यहाँ कह रही है कि भाई मैं तुम्हारी आँखों की पुतली की तरह तुम्हारे साथ सुबह और शाम रही, और हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पहलू में सब्र और शकीब, ये दोनों हम मायने अल्फाज है। सब्र और शकीब के मायने भी सब्र तहम्मुल होता है ना। तो सब्र के साथ में तुम्हारे साथ हमेशा रही। दुख आज तक सहा न गमे रोज़गार का, मुझ पर करम रहा सितमे रोज़गार का। गमे रोज़गार के माने होता है दुनिया का रंज। गमे रोज़गार यानी दुनिया का रंज, और सितम रोज़गार यानी दुनिया का सितम। तो दुख आज तक सहा न गमे रोज़गार का, यानी मैंने तुम्हारे साथ जब तक रही मैं तो मुझे पता ही नहीं चला कि दुनिया का रंजो गम क्या है, और मुझ पर हमेशा दुनिया का जो सितम था उसका करम रहा। हमेशा जो सितम दुनिया करती है वो तो मुझ पर सितम नहीं हुआ बल्कि मुझ पर करम होता रहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी। लेकिन जब तुम्हारा साथ छूटेगा तो मैं ये रंजो गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। सदमे तुम्हारे हिजरे के क्यों कर उठाओगी, मैं मर मिटूँगी दुख जो ये दम भर उठाओगी। तो सीता जी कह रही कि तुम्हारी जो हिजरे के मायने होते जुदाई के, तुमसे जुदा होने के बाद में ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, और जैसे ही तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो तुम्हारी जुदाई में मैं मर जाओगी, अपना दम निकल जाएगा और तुम मुझे मरी हुई पाओगे। हमरा बन के नाथ मेरी रूह जाएगी, साये की तरह साथ मेरी रूह जाएगी। अगर तुम मुझे छोड़ के भी जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे मेरी रूह तुम्हारे साथ जाएगी, और जब तुम जैसे ही जहाँ जाओगे मेरी रूह भी तुम्हारे साथ साये की तरह चलेगी। मुझसे शबे फराक में तड़पा न जाएगा, रोज़े सियाह हिजर का देखा न जाएगा। सीता जी कह रही कि ये शबे फराक यानी जुदाई की रात, ये जुदाई की रात में जो तड़प है वो तड़प मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। और रोज़े सियाह के मायने होते मनहूस दिन, और ये जुदाई का हिजर के मायने जुदाई के। तो ये मनहूस दिन जो है जुदाई का मनहूस दिन, ये मुझसे देखा न जाएगा। घर में जो छोड़ के जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके न जीता गरीब को। सीता जी कह रही कि अगर तुम मुझे छोड़कर वन में चले गए, जंगल में चले गए, तो तुम वहाँ से आने के बाद मुझे ज़िंदा नहीं पाओगी, क्योंकि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। तुमसे जुदा होते ही मैं मर जाओगी और तुम मुझे ज़िंदा तो छोड़कर जाओगे, लेकिन जब वापस आओगे तो मुझे ज़िंदा नहीं पाओगे। माना कि दश्त में गम व आलाम है बहुत, बनवासियों को दुख सहर शाम है बहुत। वो कह रही कि मुझे पता है कि दश्त के मायने से जंगल के, जो लोग जंगल में रहते हैं उनको बहुत गम और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और बनवासियों यानी वन के मायने भी यहाँ जंगल के हैं, बनवासियों ने जंगल में
बसने वाले, और जो जंगल में बसते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनको सुबह और शाम बहुत तकलीफ़ें, बहुत दुख उठाना पड़ता है ना। वो मुझे पता है, ऐसा सीता जी कह रही। ईज़ा अगरचे आबला पाई की है कड़ी, दोज़ख से बढ़ के आग जुदाई की है कड़ी। सीता जी कह रही आबला पाई यानी पाँव के छालों, पाँव के छालों की ईज़ा, मुझे पता है कि भाई पाँव के छालों की जो तकलीफ़ है, ईज़ा, वो बहुत कड़ी है, लेकिन ये जुदाई की जो आग है, ये मेरे लिए जहन्नुम की आग से भी ज़्यादा ख़तरनाक आग है ना। तुम मुझे जुदा करके जाओगे तो मुझे जहन्नुम से भी, जहन्नुम की आग से ज़्यादा आपकी जुदाई की आग मुझे ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है। ये आग वो है, ये आग वो है जो दिल मुस्तरब को फूंक कर बुझती है आरज़ू के भरे घर को फूंक कर। दिल मुस्तरब यानी परेशान दिल, बेकरार दिल। ये जो आग है, जुदाई की आग, ये परेशान दिल को फूंक देगी, और ये जब तभी बुझेगी जब अच्छे भरे बसे बसाए घर को बर्बाद कर कर रहेगी ये जुदाई की जो आग है। वाबस्ता तुमसे है सारे जहाँ की ऐश, रंजो फराक दूँ जो तुम्हें तो कहाँ की ऐश। सीता जी कह रही कि तुम्हारे साथ रहकर ही मुझे सब ऐशो आराम है, और जब तुमसे मैं जुदा हो जाऊंगी तो ये ऐशो आराम मुझे कहाँ मिलने वाला। तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए, फिरदौस भी है आह जहन्नुम मेरे लिए। तारीख के मायने जो अंधेरे के, तो सीता जी कह रही है कि तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए, दुनिया मेरी, तुम्हारे बगैर पूरी दुनिया मेरे लिए एक अंधेरे की मानींद है। जैसे ही तुमसे मैं जुदा हो जाऊंगी तो ये दुनिया मेरे लिए एक अंधकार हो जाएगी, एक अंधेरा छा जाएगा मेरी आँखों में। और फिरदौस भी है आह जहन्नुम मेरे लिए, फिरदौस कहते हैं जन्नत को। तो सीता जी कह रही है कि तुमसे जुदा होने के बाद ये जन्नत भी मुझे जहन्नुम की तरह लगेगी, है ना। तुम्हारी जुदाई में और तुमसे जुदा होकर मैं इस जन्नत को भी जहन्नुम की तरह महसूस करूँगी। तो यहाँ पर ये नज़म मुकम्मल होती है। आप इसको अच्छे से और पढ़िए, इसके अशार याद कीजिए, है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।